हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल मल्टी क्लासेस में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक वचन, बहुवचन और बहुत सारी बातें बता भी दी थी, जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि टेंस को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। यानी अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो कैसे बनेगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो कैसे बनाते हैं, और अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो कैसे बनाते हैं। और उसमें अपना अपनी, जैसे आई का अपने के लिए माई होता है, बी का अपने के लिए आवर होता है, और भी बहुत सारी बातें बताई थी कि डब्ल्यू वेज किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टेंस को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, क्योंकि नियम तो आपने बहुत याद कर लिए। अब आप मेरे साथ ये देखिए कि इसे इजी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपने पिछली तीनों वीडियो देखी है तो आपको इसे बनाने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि टेंस आपको पता है कि 3 होते हैं और उसके भाग 12 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन्हीं के 3-3 यानी कि 4-4 हिस्से होते हैं जो आपके 12 कहलाते हैं। उसमें आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी एक होता है। हालांकि टेंस की शुरुआत तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होती है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से इसलिए शुरुआत करवा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और इससे जो पहले के टेंस है वो तभी समझ में आएंगे जब आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश करिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि एक ट्रिक भी बताई गई थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस माने रहा, आप देखिए वही चीज आ गई है, और प्रेजेंट माने है, यानी रहा है हो गई। अब मैंने ये भी बताया था कि रहा है, रही है, रहे, किताबों में ये बातें लिखी होती हैं, बट इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? अरे लड़का है तो रहा है हो गई, लड़की होती है तो रही है, और बहुत सारे लोग होते हैं तो रहे हैं। ये तो एक बोलने का तरीका है कि अगर एक वचन है, बहुवचन है, मोहन घर जा रहा है, तो आप रहा हूं तो नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर मोहन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अब जो रहा हूं की आवाज अपने आप निकल रही है, तो ये एक स्वाभाविक बात है। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है कि रहा हूं, रही हूं, ये कुछ नहीं। सीधे आप अंदाज ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूस माने रहा होता है और प्रेजेंट माने है, रहा है। ऐसी मैंने आपको ये भी बताया था इसमें किस प्रकार की सहायक क्रिया यूज होती है। आज आप देखिए, जैसे कि एक वचन में एज लगता है, बहुवचन में आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। और एक वचनी मैंने आपको बता दिए कि एक वचन आपके ही होते हैं, शी होते हैं, इट होते हैं, और किसी का नाम होता है। और बहुवचन मैंने आपको बता दिया कि आई भी, यू और दे होते हैं। आज मैं देखता हूँ कि आप इसे किस तरीके से मेरे साथ बना सकते हैं। और इसमें यहाँ देखिए कि फर्स्ट फॉर्म, ये जो आई बना, ये आई नहीं है बल्कि फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, क्योंकि जब तक टेंस में रहा लगा होगा तो आपकी आईएनजी भी उसी प्रकार से लगेगी। फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, इसकी वीडियो भी मैं आपको एक जल्द से जल्द बना के भेज दूंगा कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसे जाने की, गो, वेंट और गॉन, खेलने की, प्ले, प्लेट और प्लेट। तो आप ही देखिए, जो पहली फॉर्म होती है, जैसे हम जो बोलते हैं गो, इसी को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अब पहले में सबसे पहले खेलने को पहले कहते हैं, तो ये आपके फर्स्ट फॉर्म में। जाने को गो कहते हैं तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है, और थर्ड गॉन है। इसी प्रकार से जो पहली क्रिया बोलते हैं, चाहे वो चलने की वॉक हो गई, दौड़ने की रन हो गई, याद करने की लर्न हो गई, यही सारी बातें फर्स्ट फॉर्म कहलाती हैं। किताबों में भी हमने पढ़ा होगा, बाकी ये मैं आपको बता दूंगा। तो आप ध्यान से देखिए कि बनेंगे कैसे टेंस। वह घर जा रहा है, सबसे पहले वह की आपको पता है, ये भी होती है और शे भी होती है, लेकिन अब आप यहाँ से देखिए, रहा है, अगर ये लड़का है तभी रहा है, लड़की होती तो हो जाता वह घर जा रही है। इसीलिए यहाँ पर रहा है और रहे हैं सब लिख देते हैं लोग, लेकिन इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अरे लड़की होगी तो वह घर जा रही है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इसमें याद करने की कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप बनाइए, वह की ही होती है, अब ही एक वचन है तो एक वचन में लगेगा आपका एज, आपने लगा दी। फिर होती है जाना, आपने लगा दी, जाने की गो होती है, बताया गया कि फर्स्ट फॉर्म गो होती है, इसी में आप आईएनजी लगा दीजिए, तो हो गई गो इन टू। टू क्यों लगाते हैं, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि टू लगाया क्यों जाता है, क्योंकि इनमें टू इसलिए लगा क्योंकि गो, इसमें गति हो रही है। जब कोई चीज चलती है उसमें गति होती है तो उसमें टू लगाया जाता है, और टू का अर्थ भी होता है के लिए, यानी वह घर जा रहा है या वह घर के लिए जा रहा है, एक ही बात है। तो गोइंग टू, घर की हो गई आपकी हाउस, ठीक है। मकान भी होती है, हाउस भी होती है, होम भी लगा देते हैं बहुत से लोग। तो ही इज गोइंग टू
होम हो गई। और इसमें एक चीज और देखिए, एक नियम बताया गया था। अब ये कैसे पता लगा कि अफर्मेटिव है यानी साधारण, तो आप देखिए वह घर जा रहा है, इसमें ना नहीं आया है, क्योंकि नहीं आ जाएगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। इसमें ना शुरू में क्या आया है, शुरू में क्या आता तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं आई है तो ये अफर्मेटिव आपका यानी साधारण कहलाएगा। जैसे ही यानी कर्ता, एज सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद यहाँ पे टू लग गया, ये प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। और उसके बाद आपका कर्म हो गया। ये नियम भी बताया गया था कि अगर भाग साधारण है तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। उसी के अनुसार आप अब देख लीजिए कि आपके सामने बना है। आगे आप देखिए, हम अपना मैच खेल रहे हैं, इसमें भी देखो ना नोट है, ना नहीं है, ना क्या है, तो ये भी आपका अफर्मेटिव कहलाएगा यानी कि साधारण है। हम की बी हो गई। अब बी सब जानते हैं कि बहुवचन होता है, यहाँ पे लिखा है बहुवचन में आर का प्रयोग, आप आर लगा दीजिए। उसके बाद कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, क्या लगेगी, मुख्य क्रिया लगेगी यानी खेल। अभी आप ये भी देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि जिसके अंत में नानी नहीं आता है तो मुख्य क्रिया कहलाती है। अब खेल है, खेल कोई बात होती है, नहीं होती है, बात होती है खेलना। चल बात होती है, नहीं होती चलना। मर नहीं होती, मरना होती है। तो आपने खेल की लगा दी प्ले, और प्ले में ही आपने ING लगा दी, हो गया प्लेइंग आपका। और अपने की बात, ये भी मैंने आपको बताया है कि अपना होता है, जैसे आई का अपने साथ माई हो जाता है। आप यहाँ देखिए कि हम है यानी बी है। बी का आपने देखा होगा, मेरी वीडियो में बताया भी है, आपने किताबों में पढ़ा भी और याद भी करा होगा अच्छे तरीके से कि जब बी होगा तो अपने के लिए आपर हो जाता है। ना माई होता है, ना हिम होता है, ना हर होता है, क्योंकि वो अपने कर्ता के साथ चलते हैं और ये अपने कर्ता के साथ चलता है। तो बी का अपने के लिए हो गया आवर। और मैच ये आपका फुल स्टॉप, क्योंकि हिंदी में साधारण में आपको विराम का यूज करना है और इंग्लिश में फुल स्टॉप का यूज करना है अगर बात अफर्मेटिव। नेगेटिव में देखिए आप, मैं यानी आई, अब आई के साथ क्या लगेगा आपका एम, ठीक है। इसमें नहीं आया है तो वो वाला नियम, अगर बात साधारण नेगेटिव है, कर्ता लग गया, सहायक क्रिया, इसके बाद नहीं की यानी कि नॉट, और मुख्य क्रिया यानी नाचने की, डांस, तो इसमें ही लग जाएगी आपकी ING। यानी कि मुख्य क्रिया के बाद कर्म भी आता है, लेकिन आपके टेंस में दे ही नहीं रखा है तो आपको लगाने की भी कोई भी जरूरत नहीं। जितना टेंस दे रखा होगा उतना ही आपको बनाना है कि आई एम नॉट डांसिंग, फुल स्टॉप। तुम पानी नहीं पी रहे हो, इसमें तुम की आपकी यू हो गई, यू बहुवचन है, आपने याद भी कर लिया है। यू के साथ आपकी आर हो गई, नहीं की नॉट हो गई, पीने की देखो पी आ गया, पी भी कोई बात नहीं होती है, पी ना होता है तो पी की हो गई आपकी पीने की, ड्रिंक, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसी में लग गई ING ड्रिंकिंग। और पानी की हो गई आपकी वाटर। तो ये आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा। जाहिर सी वाली बात, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए क्या मैं रो रहा हूँ, इसमें क्या शुरू में आ गया है, मैंने आपको बताया भी था कि एक नियम भी है कि अगर वाक्य शुरू में क्या आ जाता है, सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। तो ये नियम अगर आपको याद है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं। तो क्या आ गया, और इसके ट्रिक भी है। जैसे अगर किसी को ये नहीं बना मिल रहा तो वो क्या को छुपा ले, वो पहले क्या की इंग्लिश लिखे ही ना, लिखा है मैं की होती है आई, यहाँ पे लिखा है आई के साथ एम लगेगा, तो एम उसके बाद नहीं लगेगा, क्या वाले वाक्य में एम उससे पहले लग जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम आई, अब बची रोने की, तो हो गई आपकी बी, और इसी में ING और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सहायक क्रिया वाला इंट्रोगेटिव टेंसों में आपके हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होता है और उसके इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। आगे आप देखिए क्या वह अपना पार्ट याद कर रहा है, इसमें भी देखिए क्या शुरू में आ गया। आपको पता होना चाहिए कि अब आप नहीं जानते इसमें क्या लगेगा, तो कोई बात नहीं, आपने बह की लगाई ही, ठीक। तो अब आप देखिए ही की एक वचन है तो ही के साथ इज लगेगा, तो ये उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले लग जाएगा। कब, जब क्या शुरू में होगा। हालांकि इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि मेरा कर्ता ही है तो इज हो जाएगा, और बहुवचन है तो आर हो जाएगा, और आई है तो एम भी हो जाएगा। और बाकी आप ऐसे ट्रिक से भी समझ सकते हैं
कि जो क्या वाले टेंस में जो चीज़ करता है, यानी कि ही से इट के बाद लगती है, वो अब उसके पहले लग जाएगी। तो इज हो गया, ही हो गया, सहायक क्रिया हो गई यानी आपके नियम के अनुसार, फिर कर्ता हो गया, फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, अब जैसे कोई क्या मुख्य क्रिया मुझे नहीं मालूम, तो क्या वह अपना पार्ट याद कर रहा है, इसमें ना किस में आ रहा है, अब ना अपना में भी आ रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अपना आई अपने तो कर्म और अपना अपनी अपने के लिए होता है, इसमें पूरी चीज दे रखी है याद कर। याद कर कोई बात है नहीं है, याद करना होता है, तो इसमें ना भी आ रहा है। और ये पूरा याद की अलग अलग नहीं बनेगी कि बहुत से समझते हैं कि याद की लर्न होती है और कर की डू होती है, याद करना पूरा होता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर लर्न, और लर्न फर्स्ट फॉर्म में इसी में लग गई आपकी आईएनजी लर्निंग। अब इसमें आप देखिए अपना आया है, हेन पर अपने की बी के साथ आवर लगी थी, क्योंकि जब बी करता होगा तब उसके साथ आवर लगेगा। इसी प्रकार से जब ही होगा तो उसके साथ अपने की लग जाएगी आपकी हेज। आपने वीडियो में आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि आवर कब लगती है, हेज कब लगती है और योर कब लगती है। अगर यू होगा तो योर लगेगी, ठीक है। तो एज ही लर्निंग हेज क्या बचा आपका पार्ट, यानी कि लेसन क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका हो गया। अब आप आगे देखिए कि अगर भाग के बीच में क्यों, ये चौथा नियम मैंने आपको बताया था कि अगर भाग के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाए, तो वो सबको सबसे पहले WH लगाते हैं। अब आप देखिए WH है क्या, आप देखिए हम अपने फूल क्यों तोड़ रहे हैं, इसमें क्यों आया है, ठीक है। तो क्यों बताया भी था कि अगर ये बातें सबसे पहले भाग के बीच में आए तो इन्हें सबसे पहले यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश होती है आपकी वाई। देखिए WH आ गया नहीं, आ गया शुरू में, तो यही बात आपको बताया गया थी कि WH ही सबसे पहले लगेगी। उसके बाद आपकी सहायक क्रिया। आप सहायक क्रिया वैसे तो आप जान सकते हैं कि हम है यानी बहुवचन है तो सहायक क्रिया लगेगी आर, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम ये भी नहीं याद कर सकते, तो वो इसकी जगह खाली छोड़ दें और लगा दें सहायक क्रिया की जगह। लेकिन छोड़ने के बाद आप कर्ता लगाइए हम, यानी कि बी। अब ये तो सब जानते हैं कि बी एक बहुवचन और बी के साथ आर लगता है, तो आप इसके पीछे लगा देंगे। और WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, मुख्य क्रिया क्या है आपकी तोड़ नहीं होता है, तोड़ना होता है, तो हो गई आपकी फिलअप, और इसी में ING फिलअप। क्या तोड़ना है यहाँ, फूल तोड़ना है। अच्छा, इसमें अपने भी आया है, तो इसमें देखिए अपने की क्या हो जाएगी, बी दे रखा है, जैसे कि आपने लगाया था बी के साथ आवर, तो यहाँ पे बी के साथ आवर लग जाएगी और फूल की आपकी हो जाएगी फिलओवर क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देखिए वह आम कैसे बेच रहा है, इसे आप नीचे देख लीजिए, वह आम कैसे है। इसमें देखिए आप सबसे पहले कैसे की हाउ, उसके बाद आपकी क्या लगेगी सहायक क्रिया। ये भी आपको नहीं पता तो आपने क्या किया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, यानी कि जगह छोड़ दी कि आपको नहीं पता है। उसके बाद लगेगा आपका कर्ता वह, तो हो गया ही, और ही आपको पता है कि एक वचन में आता है, तो आपके सामने लिखा हुआ एज, तो आप उस खाली जगह जो आपने छोड़ रखी है वहां पर एज भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं कि कैसे बन जाएगा। हालांकि आप ये याद ही कर लीजिए कि ही के साथ एज, यानी कि एक वचन में एज, बहुवचन में आर, आई के साथ एम। मतलब ये बात इसलिए बता दी गई कि अगर ये नहीं बना पा रहे हैं आप, तब आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ इज ही, WH वर्ड हो गया, इसमें भी आप देखिए एच आ रहा है, इसमें तो बता ही दिया मैंने WH आ रहा है, तो WH वर्ड सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर आपकी मुख्य क्रिया, यानी कि बेच। देखो ये भी वही बात आई है कि बेच नहीं होता है, बेचना होता है। इतनी चीजों में आप समझ चुके होंगे कि बेचना है, तोड़ना है, चलना है, फिरना है, मरना है, मारना है, याद करना, बर्गर खाना, 90% इसमें ना ही आ रहा है। तो आप मुख्य क्रिया को बस आपको याद ही करना है इजीली। ये भी एक ट्रिक ही है कि आपको याद होने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है। तो उससे बेहतर यह है कि आप इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। हाउ इज ही, इसके बाद मुख्य क्रिया बेच की हो गई आपकी सेल, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेल का सेलिंग हुआ। और क्या बेचना है आप, आम बेचना है, तो आम की हो गई मैंगो।
और ये क्वेश्चन मार्क इसकी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में विराम कर चिन्ह का उपयोग किया जाता है और उसे फुल स्टॉप कहते हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता इस बिंदु के कहते हैं, तो इस बिंदु कहते हैं फुल स्टॉप, और चाहे वो साइड क्रिया से इंटरोगेटिव हो चाहे वर्ड से इंटरोगेटिव हो, तो उसके आप हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी वाली बात है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे जल्द से जल्द ज़रूर बताएं। हालांकि आप ये ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इन चीज़ों को रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें किताब में मौजूद हैं। बस ये आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जिन लोगों को आज टेंस बनाना नहीं आते हैं, जिन चीज़ों वो नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से, तो वो ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप उन जितनी वीडियो आपको डाली गई है उसमें आपको इंग्लिश की जो बेस है, एक वचन बहुवचन सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको और अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसलिए आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें और जल्द से जल्द मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। और जो मैं आपको कुछ में टेंस वो दे रहा हूँ, जिससे आप घर पे भी इसका प्रयास कर सकते हैं और बना के देख सकते हैं कि आपको बनाना आया नहीं आया, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं।